क्रिकेट वर्ल्ड कप का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। इवेंट के आगाज से कबल गूगल ने डूडल जारी कर दिया। एनिमेशन डूडल में डक्स को विकेट के दरमियान रन लेते हुए दिखाया गया। नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहे हैं। अब महंगाई में कमी होगी, खुशहाली वापस आएगी। मुनारे पाकिस्तान पर मिलकर पाकिस्तान की तरक्की का अहद करेंगे। कायद नून लीग के खिलाफ साजिश से मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। नवाज शरीफ मुआशी तौर पर खुद इन्हिसार पाकिस्तान बनाने का वादा पूरा करेंगे। मरियम नवाज का अक़लियती विंग मुशावरती इजलास से खिताब। ताजरों का नून लीग का साथ देने और नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करने का ऐलान। शहबाज शरीफ से लाहौर और पंजाब ट्रेड्स एसोसिएशन के अहदेदारों और नुमाइंदों की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मैशियत के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। ताजरों का मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने पर शहबाज शरीफ की काविशों को खैराज तहसीन। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। शहबाज शरीफ अफगान मुहाजिरीन से मुतल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी जारी रखेगा। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन मुतासिर नहीं होंगे। हालिया फैसला गैर कानूनी अफगान बाशिंदों से मुतल्लिक है जिनके पास वीजा या दस्तावेजात नहीं होंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में कोई तातुल नहीं, ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा अमलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत पाकिस्तान के रास्ते 212 अशिया पर पाबंदी। जिन अशिया पर पाबंदी लगाई गई उनमें 17 इकसाम का कपड़ा, तमाम इकसाम की गाड़ियों के टायर शामिल। चाय की पत्ती, कॉस्मेटिक, टॉयलेट में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया पर भी पाबंदी आयद होगी। खुश्क और ताज़ा फल, रेफ्रिजरेटर, AC, जूसर, ब्लेंडर भी पाबंदी वाली अशिया की फहरिस्त में शामिल। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारेफीन पर 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफा अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सारेफीन पर इतलाक नहीं होगा। बिजली के बिलों के खिलाफ मीरपुर, मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में एहतजाज। तमाम तिजारती मराकज़ बंद, ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बिजली के बिलों में लगाए गए भारी टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में 29% इजाफा। मरकजी हुकूमत के कर्जे 14,214 अरब मजीद बढ़ गए। मुल्क पर मजमूई कर्ज बढ़कर 63,966 अरब रुपए तक जा पहुंचा। मुल्की कर्जे 39,792, गैर मुल्की कर्जे 24,175 अरब रुपए हो गए। स्टेट बैंक के आदादो शुमार जारी। PTI वकील का चेयरमैन PTI की अडियाला जेल मुंतकिली के लिए दायर दरखास्त पर गलती का एतराफ़। शेर अफजल मरवत ने हतमी मुशावरत किए बगैर दरखास्त दायर कर दी। वकील शराज रांचा का जज अबू अल हसनात जुल्करनैन से मुकालिमा। अडियाला जेल के हालात साजगार नहीं, माहौल अटक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। अडियाला जेल में 2200 की गुंजाइश है, 7000 कैदी रखे गए। दर्जन मुर्गियों के डरबे में 32 मुर्गियां होंगी तो क्या हालात होंगे। अगर साइफर केस का ट्रायल चलाना है तो बताएं, नहीं चलाना तब भी बता दें। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन का इस्तफसार, हमारी कौन मानता है। जज हमायूं दिलावर के खिलाफ दरखास्त दी, कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं साइफर केस का ट्रायल ही ना हो। वकील शराज रांचा का जवाब, जुर्म किया तो सजा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। अगर साइफर केस का ट्रायल होगा तो चेयरमैन PTI बाहर आएंगे। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत का नैब तरामीम केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला। नजरसानी दरखास्त 13 अक्टूबर तक दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त मंजूर करते हुए 15 सितंबर को नैब तरामीम कलअदम करार दे दी थी।
बुशरा बीबी की अपने शौहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़रीक़ैन को नोटिस समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अदालत जो कर सकती है इस पर ऑर्डर जारी करेंगे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना फराहम करने की हिदायत दी जाए, वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। वकाती मंसूबों में मुबैना करप्शन तहकीकात में पेशरफ्त। मोनी सिलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। लाहौर की एहतसाब अदालत का इश्तिहार शाये करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विर्क ने केस पर समाअत की। चेयरमैन नैब ने 11 अगस्त को मोनी सिलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार सूबों के पास है। वफाकी हुकूमत को चीनी की कीमत का तयन करने का इख्तियार नहीं। शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्तें मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। दहशतगर्दी की हालिया लहर पीटीआई दौर से शुरू हुई। जो लोग मुल्क की मफाद के खिलाफ हैं और आर्मी तंसीबात पर हमला किया, उनके सिवा बाकियों पर कोई पाबंदी नहीं। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ एक्शन में हुकूमत के साथ हैं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के मुल्तान में मीडिया टॉक। सदर मुमलिकत और निगरान वजीर आजम से नेवल चीफ की अलविदाई मुलाकातें। आरिफ अलवी और अनवारुल हक ने एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी की पाक बहरिया के लिए खिदमात को सराहा। दिफाई शोबे और समंदरी उमूर में नेवल चीफ के किरदार की भी तारीफ। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी ने बेहतरीन तरीके से पाक बहरिया की क़यादत की और मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। अनवारुल हक आकर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कमी का इम्कान। ब्रेंट क्रूड ऑयल 86, WTI $84 पर आ गया। तेल पैदा करने वाले ममालिक का फौरी तौर पर पैदावार कम न करने का फैसला। दुनिया को मुआशी चैलेंजेस का सामना, इसके लिए तेल की तलब में कमी हुई। आलमी माहिरीन